नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे बोधमयं नित्यं गोमशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चण्डः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते शारदां देवीं काशिनीं प्रतिवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं प्रदेहि मे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा है आप लोग जयकारा नहीं बोल रहे क्योंकि आज एकादशी है, खाया तो कुछ होगा नहीं जिन दिन का व्रत होगा। बोले महाराज आपका ही व्रत है, आपका ही ड्यूटी है तो आप ही बोलिए, हम तो खाली प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी और थोड़ी ताकत लगाइए सतगुरुदेव भगवान। अभी आवाज कम आए वीर बजरंग बली की। कहते बावरे जो होते हैं वो तो बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन मोहल्ला तो बावरा है, लेकिन भगत थोड़ा बावरे है। भगत तो ठीक है। रोहतक इस पवित्र धरा पर जो आपका मोहल्ला है, बावरा मोहल्ला, हमारे श्री गुरुदेव भगवान के भक्तों, नाम तो मुझे नहीं मालूम है, नहीं राजू राजकुमार, छोटे का मुकुल, राजकुमार और मुकुल, इनके इस पवित्र सदन में निमित्त तो मुझे बताया गया संकेत में। वर्षों पहले भक्तों की कुछ मान्यता रही होगी गुरुदेव भगवान से, वो प्रभु ने सुनी और इनकी मान्यता गुरुदेव भगवान की कृपा से, संत कृपा से, भगवत कृपा से पूर्ण हुई। आज पुनः उसी उपलक्ष्य में इस शरीर के यहाँ रोहतक आने पर स्मरण हो गया
मन आ गया कि चलो गुरुदेव आए हैं, तो जो गुरु कृपा से घर में खुशहाली आई है, उस खुशहाली को गुरुदेव के साथ साझा करें और गुरुदेव भगवान के दरबार में बैठ करके प्रार्थना करें। जीवन हमारा कलिकाल के इस वातावरण में अत्यंत व्यस्त रहता है, उलझा हुआ रहता है, जिससे हम आप सब हम सबकी मनोस्थिति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रहती है। हमारे आप सब के जीवन के लिए मनोस्थिति को स्थिर करने के लिए, जीवन को स्थिर करने के लिए एक सरलतम और उत्तम मार्ग जो ऋषियों ने, संतों ने, गुरुओं ने, हमारे धर्म शास्त्रों ने प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है, हमारे आप सब के जीवन में उपलब्ध कराया है, वो है प्रार्थना। क्या है? भगवान के चरणों में प्रार्थना, जिसको आप भिन्न भिन्न शब्दों में, भाषाओं में से विनती कहेंगे, अरदास कहेंगे, प्रेयर कहेंगे, आदि आदि। तो भक्त के हृदय के भाव ही भगवान प्रार्थना के रूप में श्रवण करते हैं, और जिस जैसी भावना होती है उस भावना के अनुसार ही परमात्मा की कृपा उस भक्त के जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए बार बार संत गुरुजन साधकों के लिए यही प्रेरणा देते रहते हैं, अपने भाव अच्छे रखो। क्या? अपनी भावनाएं अच्छी रखो। आपकी हृदय की भावनाओं में से कुछ ऐसा अवरोध या किंचित मात्र कुछ ऐसा भावना उत्पन्न हो जाए जिससे हमारे हृदय का भाव भी बिगड़ जाए, मनस्थिति हमारी बिगड़ जाए। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसा बुरा ना हो। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से बुरा है, लेकिन उस कर्म से बुरे व्यक्ति के प्रति हमारी सद्भावनाएं हैं, हमारे हृदय का भाव अच्छा है, तो हमारी मनोस्थिति अच्छी है। और यदि हमारे हृदय का भाव उस बुरे व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर बुरी भावना आ गई, तो वो तो बुरा था ही, हम अपने हृदय को, अपने मन के वृत्तियों को, विचारों को अपने आप ही बुरा कर लिया। उसने बुरा नहीं किया, हमने अपने आप को बुरा कर लिया। तो गुरुजन शास्त्र यही प्रेरणा देते हैं, अपने मन की भावनाओं को आप अच्छी रखो, और हमारे मन हृदय की भावनाएं अच्छी रहेंगी तो जो मन और हृदय की अच्छी भावनाओं से जो प्रार्थना निकलेगी, जो विचार निकलेंगे, जो भाव निकलेंगे, उसी भगवान के, गुरुदेव के चरणों में जो समर्पित भाव है, सद्भाव है, सद्विचार है, सद्प्रार्थना है, सद अरदास है, वही हमको हमारे अपने जीवन में उपलब्ध होती है। इसलिए भक्त परिवार में बहुत वर्षों श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर मैंने की थी, संभवतः कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। उस भागवत कथा में कुछ प्रार्थना की थी, इनकी लगन, इनकी भावनाएं सच्ची रही, और उस भावना से इनके घर में खुशहाली है। और माता जी बैठी है, तो परिवार में ऐसी खुशहाली
उस खुशहाली में हम आप सब आज सम्मिलित हैं। तो आज तो बधाई के ही हैं। देखो हमारे एक सद्भक्त कह रहे थे कि देखो मैं अपने जीवन में दो व्यक्तियों के अंदर बहुत हृदय से मैं भाव रखता हूं। एक तो अपने माता पिता, अपने माता पिता के प्रति मेरा हृदय से समर्पण भाव रहता है, और एक संत गुरु के प्रति मेरा हृदय से समर्पित भाव रहता है, और एक हमारे समाज में जिसको शास्त्रों में किन्नर कहा है। क्या कहा है? किन्नर कहा है। उनके प्रति भी मेरी सद्भावना रहती है। ठीक है ना? तो जब ऐसी खुशहाली आती है तो माता पिता तो खुश होते ही हैं, लेकिन वो जब आ जाते हैं तो मुंह मांगा मिल जाता है। सियावर रामचंद्र की वो तो वो, और उनके लिए हृदय भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, पवित्र हृदय होना चाहिए, पवित्र भावनाएं होनी चाहिए। परंतु मेरा कहना यह है कि जिन गुरुजनों के आशीर्वाद से ऐसा खुशहाली का अवसर मिलता है, उनके लिए तो आप सब कुछ न्यौछावर कर दोगे तो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए आइए गुरुदेव के चरणों में सर्वप्रथम प्रार्थना, मेरी प्रार्थना में आप सब लोग समर्पित हों और वाणी और ताली का प्रयोग करें उत्साह से। सर्दी अभी कम है, अभी इतनी ठंड नहीं है ना? हाँ, इसलिए अगर थोड़ी बहुत ठंड लगे भी कि जैसे साल के अंदर हाथ हैं तो उनको बाहर निकाल के जरा ताली बजाओगे, अपने आप गर्म हो जाएंगे। संगत में ज्यादातर बोलने की आदत माताओं बहनों में साथ साथ बोलती है, और जब तुम्हारी बारी आती है बोलने के तब चुप हो जाते। हम जब बोले उसे सुनो, जब तुम्हारी बारी आए तब तक आप बोलो, है ना? वही हम टोक रहे थे आपको। इसलिए तो बड़े भाव से गुरुदेव के चरणों में एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तारों में चंद्र समान हो तुम, तारों में चंद्र समान हो तुम, गुरुदेव नमः, गुरुदेव गुरुदेव नमः, हम सबके जीवन प्राण हो तुम, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव
बड़ी सोचे थी आलास मुझे, गुरु मिल गए अपने आप मुझे। बड़ी सोचे थी आलास मुझे, गुरु मिल गए अपने आप मुझे गुरु मिल गए अपने आप मुझे। गुरु मिल गए अपने आप मुझे। सेवा में लगा लो नाथ मुझे, गुरुदेव नमः गुरुदेव एक अर्ज मेरी मंजूर करो, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। एक अर्ज मेरे मंजूर करो, मेरे दिल का अंधेरा दूर करो मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। मेरे दिल का अंधेरा दूर करो। दे डालो भरी ज्ञान मुझे, दे डालो भरी ज्ञान मुझे, गुरुदेव नमः गुरुदेव एक दास तुम्हारा पुकारी रहा, चरणों में शीश झुकाए रहा। एक दास तुम्हारा पुकारे रहा, चरणों में शीश झुकाए यहाँ चरणों में शीश झुकाए रहा। चरणों का दास बना लो मुझे, चरणों का दास बना लो मुझे, गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। चरणों का दास बना लो
चरणों का दास बना लो मुझे, गुरुदेव नमः। हम सबका जीवन, यदि जीवन में कुछ प्रकाश आता है, जीवन में कुछ ज्ञान आता है, जीवन में कुछ जानकारी मिलती है, तो हमको गुरु चरणों से ही, गुरुवाणी से ही, गुरु संदेश से ही, गुरु उपदेश से ही प्राप्त होता है। प्रथम जब बच्चे का जन्म होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु वातावरण में जहां जिस स्थिति परिस्थिति में बालक का जन्म होता है, ये जीव इस शरीर को लेकर के इस धरा पर आता है, पिछला सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, पिछला सब विस्मृत हो जाता है, क्योंकि नया जन्म मिला है तो नए जन्म में नई स्मृति आएगी, नए ख्याल उत्पन्न होंगे, नया ज्ञान उत्पन्न होगा। परंतु ज्ञान उत्पन्न होता है जैसे वातावरण में व्यक्ति आता है। यदि हिंदी भाषी में जन्म लिया है तो हिंदी बोलेगा, पंजाबी भाषी में जन्म लिया है तो पंजाबी बोलेगा, क्योंकि संग से वह भाषा सीखता है। इस धरा पर अनंत भाषाएं हैं, अनंत बोलियां हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को बनाता है। तो जैसा जैसा संग मिलता जाएगा, वैसे ही वैसे संस्कार इस जीवन में आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक कथन है, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। संसर्ग से दोष और गुण आते हैं। यदि व्यक्ति का जीवन अच्छे गुणवान का संग होता है तो अच्छे गुण आएंगे, और अवगुण वाले का संग होता है तो अवगुण के संस्कार आएंगे। गुणों से व्यक्ति अच्छा बनता है और अवगुणों से व्यक्ति किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमारे जीवन में गुण आए, और वो गुण कैसे हों? एक तो सांसारिक गुण है जो जीवन को चलाने वाले हैं। गुण माने ज्ञान, गुण माने ज्ञान। जैसे बच्चे नर्सरी से लेकर के और उनकी जीवन की जितनी शिक्षा होती है, ये गुण है, लेकिन ये गुण ज्ञान है। ये ज्ञान जीवन को चलाने के लिए है, जीवन को चलाने के लिए है। हम ये अध्ययन करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे, ये टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, ये डिग्री करेंगे, ये डिप्लोमा करेंगे, तो हमको इस तरह से धन मिलेगा, इस तरह से धन मिलेगा, इस तरह से धन मिलेगा, इस तरह से सर्विस मिलेगी, आदि आदि। लेकिन ये गुण इस जीवन को चलाने के लिए है। जीवन के अंदर एक जीवन और है। हमको तो परमात्मा ने बाहर की आंख दी है तो बाहर को देखते हैं, अंदर भी आंख दे रखी है लेकिन वो खोल नहीं पाते हैं। वृंदावन बिहारी। बाहर की आंखें तो सबके हैं ना, सबके हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो बाहर की आंख भी ना हो, है? और अंदर की है पर वो दिखती नहीं। अंदर की आंखें हैं, हैं? बोले नहीं है वो आंखें कहते हैं तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रही कैसी है।
काली है कि पीली है, मोटी है कि पतली है, कि देवी कह रही थी वो सुना दो मोटे मोटे नैन। अब अंदर के मोटे मोटे हैं कि पतले पतले हैं? लेकिन अंदर यदि आंख ना होती तो इन आंखों से भी कुछ भी दिखने वाला है। अंदर की आंख है तो बाहर की आंखें काम कर रही हैं, और वो आंख ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परममुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। गीता जी की वाणी है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही, भगवान कहते हैं जितनी भी ज्योति है, जितनी भी प्रकाश है, उन समस्त ज्योतियों का, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, उन सब ज्योतियों का ज्योति अर्थात किरण प्रकाश मैं ही हूं। और मैं ही होकर के ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य सर्वस्य हृदय सन्निविष्टः, सबके हृदयों में मैं वही ज्योति स्वरूप बैठा हूं। वही ज्योति माने आंख, क्या वही ज्योति माने आंख। भगवान कृष्ण कहते हैं सबके हृदय में, सबके जीवन के अंदर मैं आंख बन करके बैठा हूं, मैं ज्योति बन करके बैठा हूं, मैं ईश्वर बन के बैठा हूं, मैं वैश्वानर नामक अग्नि बन करके बैठा हूं। लेकिन इतने रूपों में मैं प्राणी के अंदर बैठा हूं, फिर भी ये बाहर को ही देखता है, अंदर को देखता ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। कौन ऐसा है जो अंदर को देखता है? सब बाहर को ही देखते हैं, अंदर को कोई देखने का प्रयास नहीं करता। सब बाहर को ही देखते हैं, अंदर को कोई नहीं प्रयास करता है कि मैं अंदर देखूं, अंदर देखूं। और कोई यदि संत गुरुजनों के कहने से अंदर देखने का प्रयास करे भी कि भगत जी अपने मंदिर में कम से कम नहीं तो अभ्यास बनाओ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा समय निकाल करके कुछ अपने एकांत स्थान में बंद करके, बाहर के लिए आंखों को बंद करके अंदर कुछ देखने का प्रयास करो। लेकिन अभ्यास यदि करने बैठते हैं, बाहर की आंखें बंद करते हैं तो बाहर की तो बंद हो ही जाती हैं, अंदर की भी बंद हो जाते हैं। नींद आ जाती है, खुले खुले जाप करते में सो जा। कोई सद्भक्त है जो सक्रियता से इस स्थिति को, ध्यान की इस विधा को, ध्यान की इस रीति को कोई सक्रियता से निभाता है और अभ्यास करता है। और ज्यों-ज्यों अभ्यास करता जाएगा त्यों-त्यों उसके अंदर की आंख खुलती जाएगी। ध्यान का अभ्यास ज्यों-ज्यों व्यक्ति करता जाएगा त्यों-त्यों उसके अंदर की आंख खुलती जाएगी, और अंदर की आंख खुलती जाएगी वैसे ही जैसे जैसे जितनी जितनी मात्रा में आंख खुलेगी उसी मात्रा में उसकी बुद्धि में, उसके मस्तिष्क में ज्ञान बढ़ता जाएगा। क्योंकि अंदर की आंख ज्ञान की आंख है। भगवान कृष्ण कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्जुन, मुझको इन आंखों से कोई नहीं देख पाता है। अब तुम भी, अर्जुन को भी भगवान कहते तुम्हारा भी यही प्रयास है कि मैं इन आंखों से आपका दर्शन करूं, लेकिन इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं होता है। हाँ, मेरे दिव्य इस शरीर का दर्शन तो होगा, पंच भौतिक शरीर का दर्शन होगा, लेकिन मेरे सर्वत्र व्यापक परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का दर्शन इन आंखों से नहीं होगा। अगर मेरे दिव्य रूप का, मेरे सर्वत्र व्यापक रूप का, मेरे ब्रह्म रूप का, आत्म रूप का दर्शन करना है तो मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य आंख देता हूं। दिव्य माने ज्ञान की आंख देता हूं, ज्ञान के चक्षु देता हूं। और ज्ञान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा,
जिनके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, जिनके ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं, भगवान कहते हैं वो ही मुझे देख पाते हैं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, जो इन आंखों से देखना चाहते हैं मुझको, भगवान उनके लिए कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, वो मूर्ख है। पैर इकट्ठे कर, वो मूर्ख है। क्या है वो? जो इन आंखों से मुझको देखना चाहते हैं, इन आंखों से मुझको दर्शन करना चाहते हैं। गीता जी की वाणी, भगवान की वाणी कहते हैं वो मूर्ख है, वो विमूढ़ है। इन आंखों से मेरा दर्शन नहीं होता। हाँ, इन आंखों से दर्शन होगा कब? जब अंदर की आंखों से दर्शन कर लेगा तब। जब अंदर की आंखों से मेरी महिमा समझ लेगा, ज्ञान के आंखों से मेरी महिमा समझ लेगा, मेरे व्यापक रूप को जान लेगा, मेरे सतस्वरूप को जान लेगा, तो सारे संसार में एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही परमात्मा है, उसको ये ज्ञान हो जाएगा, भान हो जाएगा, तो सर्वत्र मैं ही हूं। उसको फिर बाहर की आंखों से भी, मीरा जी कहती है, जित देखूं तित श्याममयी है। मीरा के अंदर की आंख खुली तो बाहर की आंखों से भी जब वो देखती है तब वो भी यही कहती है। और गोपिकाओं ने भी उद्धव से यही कहा कि हे उद्धव, आप कहते हो कि योगासन में बैठ करके और उस परब्रह्म परमात्मा को, कृष्ण को अपने हृदय के अंदर देखो, वो कहीं नहीं गया है। तो उन्होंने कहा, ये बात तुम आज कह रहे हो, ये बात तुम उद्धव आज कह रहे हो, और ये तो हमारे हृदय के अंदर जीवन में पता नहीं कब से ये है। हृदय से नहीं, अब तो हमारा हृदय का परमात्मा भी इन आंखों की दृष्टि में आ गया है कि जहां हम देखती हैं नारायण। नारायण स्वामी ने बड़ा सुंदर लिखा है गोपियों के भाव को। नारायण अपने श्याम को जहां भी देखता हूं, जहां भी देखता हूं, डाल पात फल फूल में श्याम ही श्याम दिखा। अगर मैं वृक्ष के तरफ नजर डालता हूं, गोपी कहती है कि वृक्ष को देखती हूं तो डाली में भी वही, पत्ती में भी वही, फल में भी वही, फूल में भी वही, तने में भी वही, वो पूरे वृक्ष में व्यापक मेरा श्याम ही दिखता है। वृक्ष का मतलब है पूरा संसार श्याममय है, अन्यत्र और कुछ भी नहीं है। ऐसी आंख गुरुदेव के ज्ञान से, गुरु कृपा से जब हमारे हृदय की खुलती है, लेकिन खुलेगी उन्हीं की जो गुरु चरणों में जिनकी निष्ठा होगी, गुरु चरणों में जिनका प्रेम होगा और गुरुवाणी पर विश्वास होगा और गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। क्योंकि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। भगवान कहते हैं हृदय का भाव जब गुरु चरणों में समर्पित होता है तो गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि आरत अधिकारी जही पावहि। गुण से गुण बात भी गुरुजन अपने भक्त के सम्मुख प्रकट करके बता देते हैं। प्यारे, जिस संसार में तेरी वृत्ति उलझी है, उस वृत्ति को संसार से हटा करके सारे संसार का निर्माण करने वाला जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी तरफ जोड़ देते हैं। क्योंकि ये ही जीवन का सत्य है, अर्थात हमारे जीवन का सत्य परब्रह्म परमात्मा है। हमारा जीवन सत्य नहीं है, सत्य परमात्मा है। और वो सत्य ज्ञान हमारे सद्गुरुओं से प्राप्त होता है। जो गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो जीवन में उत्साह, उनके जीवन में लौकिक उत्साह तो होता ही होता है, आध्यात्मिक उत्साह उनके जीवन में हो जाता है। और ऐसा उत्साह उनके जीवन में हो जाता है कि उस उत्साह को अपने भौतिक जीवन में भी प्रकट करते हैं। और भौतिक जीवन में इस तरह से प्रकट करते हैं कि हर एक, जैसे आज
अपने उत्साह को सबको बुला करके अपने इस उत्सव को अर्थात खुशी को सबके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसी ही खुशी, ऐसी ही खुशहाली, ऐसा ही आनंद, ऐसा ही सुंदर भाव सबके हृदय में हो, सबके जीवन में हो और सब इसी को प्राप्त करें तो बड़े भाव भक्त के होते हैं। और वृंदावन बिहारी जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ मुरली वाली शाम में तो तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ मुरली वाली शाम में तो तेरा हो गया, ओ मुरली वाली शाम में तो तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ मुरली वाली शाम में तो तेरा हो
तुम हो मोहन मेरे, मैं पुजारी तेरा। 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 तुम हो दाता मेरे, मैं भिखारी तेरा। तुम हो दाता मेरे, मैं भिखारी तेरा। तेरी चौखट पे दिल मेरा खो गया। तेरी चौखट पे दिल मेरा खो गया। ओ मुरली वाले शाम में तेरा हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। इतना हाथ उठा के ताली बजा के तो बताओ। शाम में तो तेरा हो गया। जब से देखा तुमने जाने क्या हो गया। जब से देखा तुमने जाने क्या हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। जब से देखा तुमने जाने क्या हो गया। जब से देखा तुमने जाने क्या हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गया। ओ मुरली वाले शाम में तो तेरा हो गुप्ता परिवार में हम आप सब बैठ करके प्रभु का दरबार गुरु दरबार लगा करके अपने हृदय का उत्साह प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। क्या नाम है बेटे का? अथर्व। 12 कितने साल का हो गया? 11 साल का हो। 12 साल पहले कथा हुई थी, 11 साल का बच्चा। अब फिर बेटी है ना, उसका क्या नाम है? यशिका। 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 अथर्व। अथर्ववेद। अथर्ववेद माने ज्ञान। अथर्व गुप्ता। प्रभु के दरबार में भक्त जब अपने आप को समर्पित करते हुए कहता है प्रभु अब तो मैं तेरा हो गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये थी हमारी जिंदगी कि इस संसार में लूटी जा रही थी, लूटी जा रही थी। अरे लूटी गई, लूटी गई, लूटी गई रे। अरे लूटी गई, लूटी गई, लूटे गई रे जिंदगानी। भजन बिन लूटी गई। किसकी लूट रही है? देखो देवी का नाम क्या तुम्हारा? मधु। मधु कह रही है अब तो हम प्रभु का भजन गा रहे, अब नहीं लूट रही है। इससे पहले अरे लूटी गई, लूटी गई, लूटी गई रे जिंदगानी। भजन बिन 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 लूटी गई। अरे अब नहीं लूट रही है। जब लूटती है तो मासूमियत होती है जिंदगी में, मासूमियत होती है। ना कुछ काम करने में मन लगता है, ना कुछ करने में। अब जब साय है, अब लुट नहीं रही है, तो कम से कम कमर तो हिलनी चाहिए ना। बोलो ना,
है उत्साह में ठुमके तो लगने चाहिए ना। अरे लुटे गई लुटे गई लुटे गई रे गाने
मैंने सोचा सारे तीरथ करूंगी, मैंने सोचा सारे तीरथ करूंगी, अरे मैंने सोचा सारे तीरथ करूंगी, मैंने सोचा सारे तीरथ करूंगी, तीरथ करूंगी जाके गंगा नहाऊंगी, तीरथ करूंगी जाके गंगा नहाऊंगी, इस काया के चक्कर में इसे काया के चक्कर में फंस गई रे, इसे काया के चक्कर में फंस गई रे, इसे काली भजन में लुट गई रे, इसे काली भजन में लुट गई रे, इसे काली भजन में लुट गई रे। मैंने सोचा सत्संग में जाऊंगी, मैंने सोचा सत्संग में जाऊंगी, आज मैंने सोचा सत्संग में जाऊंगी, मैंने सोचा सत्संग में जाऊंगी, इनके ही चक्कर में हो, इनके ही चक्कर में रह गई रे, अरे फंस के चक्कर में रह गई रे, जिसे काली भजन की लुट गई रे, जिसे काली भजन की लुट मधुर मुरली की ध्वनि में जुड़ गया है जीवन मन, तो अब जीवन सार्थक हो रहा है, जीवन की घड़ियां सार्थक हो रही हैं। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरी, ले गई रे हमारो चित चोर, तेरी बांसुरी, ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरी, ले गई रे हमारो चित चोर, तेरी बांसुरी, ले गई रे हमारा चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरी, ले गई रे हमारा चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरी। एक बात मैं कह दूं गाना बंसी नहीं बजाता, एक बात मैं कह दूं गाना बंसी नहीं बजाता, एक बात मैं कह दूं गाना बंसी नहीं बजाना, एक बात मैं कह दूं गाना बंसी नहीं बजाना, रोज रोज मिलने की गाना कैसे करूं बहाना, रोज रोज मिलने का गाना कैसे करूं बहाना, तूने कहला दे तोरे हम तेरी बांसुरिया, तूने कहला दे तोरे तेरी बांसुरिया, ले गई रे हमारा चित चोर, तेरी बांसुरिया, ले गई रे हमारा चित चोर, एक दिना मैं सुबह सवेरे कहीं दिनों मन लागे, एक दिना मैं सुबह सवेरे कहीं दिनों मन लागे, एक दिना मैं सुबह सवेरे कहीं दिनों मन लागे, एक दिना मैं सुबह सवेरे कहीं दिनों मन लागे, माखन को मैं डाल न पाई, माखन को मैं डाल न पाई, मुरली
देवी पूजन में चली रे पूजा का थाल, देवी पूजन में चली रे पूजा का थाल, देवी पूजन में चली रे पूजा का थाल, देवी पूजन में चली रे पूजा का थाल। हर मंदिर में तो पहुंच न पाई, बीच मिले नंदना, मंदिर में तो पहुंच न पाई, मंदिर में तो पहुंच न पाई, बीच मिले नंदना, मेरी भैया गई है मरोड़, भैया तेरी बांसुरिया, मेरी भैया गई है मरोड़, भैया तेरी बांसुरिया, ले गई हमारा दिल छोड़, भैया तेरी बांसुरिया, ले गई हमारा दिल छोड़, एक बात मेरी सुन ले कान्हा, फिर भी रहना पाऊं, एक बात मेरी सुन ले कान्हा, फिर भी रहना पाऊं, एक बात मेरी सुन ले कान्हा, फिर भी रहना पाऊं, एक बात मेरी सुन ले कान्हा, फिर भी रहना पाऊं। जब जब बाजे तेरी मुरलिया, जब जब बाजे तेरी मुरलिया, दौड़ी दौड़ी आओ, जब जब बाजे तेरी मुरलिया, दौड़ी दौड़ी आओ, मेरे मन पर नहीं है कोई डोर, भैया तेरी सुरिया, मेरे मन पर नहीं है कोई डोर, भैया तेरी बांसुरिया, ले गई रे हमारा दिल छोड़, भैया तेरी बांसुरिया, ले गई हमारा दिल छोड़, भैया तेरी बांसुरिया, ले गई हमारा दिल छोड़, भैया तेरी बांसुरिया, ले गई हमारा दिल छोड़, भैया तेरी बांसुरिया। सावरे तेरे रंग में रंगेंगे, ओ सावरे तेरे रंग में रंगेंगे, ओ सावरे तुझे अपना करेंगे, ओ सावरे तुझे अपना मेरे तेरे रंग में रंगेंगे, ओ सावरे 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 तुझे अपना करेंगे, ओ सावरे तुझे अपना करेंगे, ओ सावरे तुझे अपना कहेंगे, ओ सावरे तुझे अपना कहेंगे, ओ सावरे तुम मोती बनो हम धागा बने, 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 ओ माला में मिलेंगे, ओ सावरे 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 तेरे रंग में रंगेंगे, ओ सावरे तेरे रंग में रंगेंगे, ओ सावरे तुम्हें फल के बनो हमें काजल बने, 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 नैनों में मिलेंगे, ओ सावरे नैनों में मिलेंगे, ओ सावरे नैनों में मिलेंगे, ओ सावरे तेरे रंग में रंगेंगे, ओ सावरे तेरे रंग में रंगेंगे, ओ सावरे तुम्हें दीपक बनो हम बाती
ज्योति में मिलेंगे आशा में ज्योति में मिलेंगे आशा में तेरे रंग में रंगेंगे आशा में तेरे रंग में रंगेंगे तुम्हें चंदन बना हमें पानी बने तुम्हें चंदन बना हमें पानी बने तुम्हें चंदन बना हमें पानी बने तुम्हें मस्तक में मिलेंगे आशा में मस्तक में मिलेंगे आशा में तेरे रंग में रंगेंगे आशा में तेरे रंग में तुम्हें बत्ता बनो हम सोता बने 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 सत्संग में मिलेंगे आशा में सत्संग में मिलेंगे आशा में तेरे रंग में रंगेंगे 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 तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया अरे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताश नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताश नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताश नाच नाच के गावे बधाई बजे ढोल और ताश दे दे हमको तगड़ी पायल हो दे दे हमको तगड़ी पायल और मोतियन की माला तेरी
कंजूसी से काम चले ना, कंजूसी से काम चले ना, चले मोटर गाड़ी, कंजूसी से काम चले ना, चले मोटर गाड़ी। तेरी तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया, तेरी मैया बताई तेरी मैया, ओ तेरी मैया बताई तेरी मैया, तेरी तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया। दे दे हमको मेवा मिठाई नरवा बाहर जाए, दे दे हमको मेवा मिठाई नरवा बाहर जाए, दे दे हमको मेवा मिठाई नरवा बाहर जाए, दे दे हमको मेवा मिठाई नरवा बाहर जाए। बलदाओ संग खेलन कूदन हो, बलदाओ संग खेलन कूदन, छोटे भैया आए तेरी 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 आयो लाल बताई तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया। बाबरे मोहल्ला में मची है धूम, घर घर हुई भाई, बाबरे मोहल्ले में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली, बाबरे मोहल्ले में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली, बाबरे मोहल्ले में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। तेरी दया से मैया अब तो, तेरी दया से मैया अब तो हुई बड़ी खुशहाली, तेरी दया से मैया अब तो हुई बड़ी खुशहाली, तेरी तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया। आज फटाफट याद, तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बताई तेरी मैया, तेरी मैया बताई तेरी मैया, तेरी मैया बताई तेरी मैया। ओ जोड़ी बनी रहे जुड़ान बधाई दे तेरी राधा, जोड़ी बनी रहे खुशहाल बधाई दे तेरी मैया, जोड़ी बनी रहे खुशहाल बधाई दे तेरी राधा, बधाई दे तेरी राधा। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे।